तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इंडिया की न्यूक्लियर रिजीम है, इसका जो हिस्ट्री और जो आज हमारे पास जो एक्ट्स हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जीज एक्ट 1962 और जो सिविल लाइबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट 2010, ये दोनों एक्ट्स किस तरीके से हमारे पास हिंड्रेंस बन रहे हैं, जो कि हमारे पास इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है जो इंडिया की आज प्रेजेंट टाइम में, तो ये किस तरीके से दो एक्ट्स हिंड्रेंस बन रहे हैं हमारी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1969 में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास बना था तारापुर में। तो ये एशिया में सिर्फ हमारी सेकंड कंट्री थी जहाँ पर सबसे पहले 1969 में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले सिर्फ जापान के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट था। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास हमारी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो 8,200 मेगावाट की है। अगर हम यही बात करें चाइना की तो वो 53,000 मेगावाट की है, और बाकी अगर हम कंट्रीज़ की बात करें इजराइल की, इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा है इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कैपेसिटी। देखिए, जब सबसे पहले 1940s में जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो रिसर्च थी, R&D था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। जो होमी बाबा हैं उनके जो उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू हमारे पास जो इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा हाई था न्यूक्लियर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1964 में क्या हुआ, हमारे पास नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जब साइन हुई, जो कंट्रीज 1969 में जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई, उसमें जो कंट्रीज़ थी उन्होंने जहाँ पर जिन कंट्रीज़ के पास एटॉमिक जो बॉम्ब थे वो थे, लेकिन अब दूसरी कंट्री वो बना नहीं सकती थी। लेकिन फिर हमने क्या कर दिया, हमने 1974 में मिशन लाफिंग बुद्धा को जो है वो मिशन लाफिंग बुद्धा अपना जो उसको एक्सपेरिमेंट किया, और उससे क्या हो गया, उससे हमारे पास सैंक्शंस लग गए, रिस्ट्रिक्शंस लग गई वेस्टर्न कंट्रीज़ की। तो उससे हमारे पास और 1963 में जो जॉन एफ कैनेडी हैं उन्होंने हमें जो जवाहरलाल नेहरू तब के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा भी था कि आप जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को एस्टेब्लिश करो। लेकिन जब 1974 में हमने जब वो वहाँ पर टेस्ट किया लाफिंग बुद्धा के नाम से, वो वहाँ पर सक्सेसफुल हमारे पास नहीं हुआ। वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, वो बीच में रह गया, ना वो सक्सेसफुल हुआ ना वो अनसक्सेसफुल हुआ, वो हम बीच में रह गए। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे पास वेस्टर्न सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस लगे। फिर क्या हुआ, फिर जब और हमने एक्ट्स भी डाली, एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्ट 2010। इन दो एक्ट्स की पहले एक्ट क्या है, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई थी, सिर्फ हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो उससे हमारे पास इनोवेशन आती। तो और दूसरी जो है हमारे पास, जैसे जो सिविल लाइबिलिटीज़ एक्ट जो है, सिविल लाइबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्ट 2010, ये जो एक्ट है इससे क्या होता है, इससे जो लाइबिलिटी थी वो सप्लायर के, जो ऑपरेटर के साथ साथ सप्लायर की लाइबिलिटी भी हो जाती। उसकी वजह से जो वो रिलेक्टेड हो गए, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो रिलेक्टेड हो गए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि वहाँ पर जो सप्लायर है उसकी लाइबिलिटी भी आ जाती। तो जो रिसेंट हमारे पास बजट रिलीज हुआ ना, इसमें इन दो एक्ट्स को डिसॉल्व करने की बात कही गई है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड पावर प्लांट कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और हमारी कंट्री जो होगी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी, और हम डेवलप कंट्री जो हमारा जो ड्रीम है वो अचीव होगा। थैंक यू।